Diode. Okay. When we join p-type and n-type extrinsic semiconductor by a special method, जब p-type और n-type extrinsic semiconductor को एक special method से आपस में जोड़ा जाता है, then the line joining two regions is called junction line. दोनों regions को जोड़ने वाली line क्या कहलाती है? Junction line. और आयनों से बनी एक layer बन जाती है, that layer is called depletion layer. समझिएगा. यानी कि हम पी टाइप की बात करें, आप अगर पी टाइप की बात कर रहे हैं तो पी टाइप में आप देख रहे होंगे होल्स होते हैं और साथ साथ उल्टे आयन का मतलब नेगेटिव आयन होंगे. कैसे आयन? नेगेटिव आयन. और एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन होंगे और पॉजिटिव आयन. एन न्यूट्रल. जब इनको आपस में ज्वाइन, वैसे ज्वाइन करने का कुछ इरादा नहीं होता है, ज्वाइन करने का कोई सिस्टम नहीं होता है. होता ये है, वो समझ लीजिएगा. एक प्योर बार लेते हैं, प्योर जर्मेनियम की या प्योर सिलिकॉन की इंट्रिंसिक बार लेते हैं. आगे इधर साइड डोपिंग कर देते हैं, मतलब ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी एल्युमिनियम बोरॉन, तो डालने से ये पी टाइप बन जाता है. और इधर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की डोपिंग हो जाती है और डालने से क्या बन जाता है? एन टाइप बन जाता है. यानी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जैसे एल्युमिनियम डाला ट्राइवैलेंट तो ये पी टाइप बन गया. यहाँ पे फास्फोरस डाला तो ये एन टाइप बन गया. लेकिन 12th की बुक्स में यही लिखा है तो हम उसी तरह से लिख लेंगे. बाकी फंक्शन आगे एक ही जैसे होता है, जोड़ने का कोई हिसाब किताब नहीं है. When we join p type and n type extensive semiconductor by a special method, then this device is called p-n junction diode. डायोड इसलिए है क्योंकि दो एंड हैं p और n. अगर कनेक्शन करेंगे तो दो एंड बन जाएंगे, जिसमें तीन एंड बनेंगे वो मतलब ट्रायोड, चार बनेंगे टेट्रोड, पेंटोड, ऐसे चलता रहेगा. बिकॉज़ ए डायोड लाइन जॉइनिंग टू रीजन इज कॉल्ड जंक्शन लाइन. पहला पॉइंट आपका क्लियर. अगला टॉपिक आएगा फॉर्मेशन ऑफ डेप्लीशन लेयर. फॉर्मेशन ऑफ डेप्लीशन लेयर यानी पूछा जाता है कि भाई साहब डेप्लीशन लेयर कैसे बनी, कैसे बनी डेप्लीशन लेयर. ये क्वेश्चन आता है हाउ डेप्लीशन लेयर फॉर्म. दैट्स योर नेक्स्ट टॉपिक. सुनिएगा. When we join p-type and n-type extrinsic semiconductors, जब p-type और n-type extrinsic semiconductors को आपस में जोड़ रहे होते हैं तो थर्मल इफेक्ट होगा. अरे आप वेल्डिंग करते हो तो हीट नहीं जनरेट करते हो क्या? किसी चीज को जोड़ोगे. Then thermal effect will occur. Due to thermal effect, energy will generate. So यहाँ पे होल बैठे हुए हैं, इन सभी आयनों के ऊपर होल बैठे हुए थे, इधर सभी आयनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन बैठे हुए थे. सम होल्स ऑफ p region आर न्यूट्रलाइज्ड बाय सम होल्स ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ n region. p region के कुछ होल्स को n region के कुछ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज कर देते हैं. होल पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, एंड this is electron, this is hole, and neutralize to each other. So a layer of ions on both sides of junction line will remain, and this layer is called depletion. Depletion का मतलब आप नॉर्मल भाषा में समझते हैं ना, तो जैसे चीनी की चाशनी बनाते हैं ना, तो ऊपर काला काला सा आ जाता है, उसको उतार के फेंक देते हैं, निखारते हैं चीनी को, साफ करते हैं उसको, चाशनी को, तो that's a wastage layer is called depletion. लेकिन wastage ने यही काम की हो गई, तो that layer is called कौन सी लेयर? डेप्लीशन लेयर. ठीक है, बन गई सब डेप्लीशन लेयर. इसमें क्वेश्चन आता है कि डेप्लीशन लेयर कैसे बनी. चलो जी हो गया. डेप्लीशन लेयर में पी रीजन की तरफ कौन से आयन होंगे, तो आप बच्चा हिसाब लगा लेता है. पी रीजन, पी का मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होल, आयन उल्टे बोलो नेगेटिव. एन रीजन की तरफ कौन सा? एन का मतलब नेगेटिव, आयन उल्टे बोलो पॉजिटिव. तो आयन और माइनॉरिटी उल्टा बोलो, मेजॉरिटी सीधा बोलो. पी में मेजॉरिटी कौन? होल. एन में मेजॉरिटी कौन? इलेक्ट्रॉन. लेकिन आयन बोले तो उल्टा बोलो. पी में कौन सा है? नेगेटिव. एन में कौन सा है? पी में माइनॉरिटी कौन? पी में माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मतलब उल्टा बोल. पी में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन, एन में माइनॉरिटी होल. तो माइनॉरिटी पूछे, आयन पूछे तो उल्टा बोलो, बाकी मेजॉरिटी बोले तो सीधा बोलो. पी का मतलब पॉजिटिव मतलब होल मेजॉरिटी, एन का मतलब नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी, बाकी सब उल्टा. जैसा टाइप वैसा मेजॉरिटी, बाकी सब उल्टा. यहाँ तक मामला क्लियर? कोई डाउट नहीं? ओके. फॉर्मेशन ऑफ डेप्लीशन लेयर क्लियर हो गई सब. कैसे बनी डेप्लीशन लेयर? क्योंकि पी रीजन के कुछ होल्स आर न्यूट्रलाइज्ड बाय सम इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन रीजन, देन ए लेयर ऑफ आयन ऑन बोथ साइड ऑफ जंक्शन लाइन विल रिमेन, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड डेप्लीशन लेयर. अगला टॉपिक आएगा आपके साथ बैरियर वोल्टेज
और जंक्शन वोल्टेज। अब बात आई, सर एक बात बताओ, ये बैरियर वोल्टेज और जंक्शन वोल्टेज होता क्या है? बैरियर वैसे आयनों के कारण एक वोल्टेज होता है। सर एक चीज बताओ, इसको जरा थोड़ा सा इज्जत देना, चलो साहब इज्जत देना। इधर कौन से आयन? पॉजिटिव। इधर कौन से? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो भैया जी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ काम करे, डेप्थ से लेयर के आयंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। डेप्थ से लेयर की मोटाई मानो d है, आप जानते हैं d इज इक्वल टू v इनटू r, तो v इज इक्वल टू v इनटू d, तो जाहिर सी बात है वोल्टेज भी होगा, एक पोटेंशियल भी होगा जो डेप्थ से लेयर के आयंस के कारण होगा। यही पोटेंशियल क्या कहलाता है? बैरियर वोल्टेज और जंक्शन वोल्टेज। क्योंकि आयन हो गए प्योर, आयन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऑब्वियसली एक वोल्टेज भी होगा, एक पोटेंशियल भी होगा, बैरियर या जंक्शन वोल्टेज। तो द वोल्टेज ड्यू टू आयंस ऑफ डिप्लीशन लेयर इज कॉल्ड बैरियर वोल्टेज या जंक्शन। सर तो बैरियर क्यों बोलते हैं? अरे आने वाली करंट को रोकता है भाई, इसलिए इसको बैरियर बोलते हैं। आपने देखा होगा ये जो रेस होती है, हर्डल होती है, 12 दौड़ हिंदी में बोल देते हैं, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे कि जो भी आएगा अगर उसमें इतना जंप करने की पावर है तो ठीक है निकल गया, अदरवाइज वो टकरा जाएगा। तो अगर अप्लाइड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज से ज्यादा है तो करंट फ्लो हो जाएगी, अगर अप्लाइड वोल्टेज कम है बैरियर से तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो बात आई भाई बैरियर वोल्टेज किसके लिए कितना, हम जर्मेनियम डायोड और सिलिकॉन डायोड दो डायोड लेके चले, किसके लिए कितना, तो इतना तो याद रहेगा कि 0.3 या 0.7 दो वोल्टेज आएंगे, 0.3 वोल्ट या 0.7 वोल्ट। लेकिन यहाँ पे हम अटक गए किसके लिए कितना, कि खिचड़ी ना पाक जाए। तो बच्चा बोला सर छोटे क्लास में था ABCD बहुत पढ़ी थी, ABCDEFG, पहले आया जर्मेनियम, जी माने जर्मेनियम 0.3 वोल्ट, बाद में सिलिकॉन आया 0.7 वोल्ट। मतलब कि अगर जर्मेनियम का डायोड यूज कर रहा हूँ, वही वाली डोपिंग जर्मेनियम को लेके कर रहा हूँ, एल्युमिनियम और फास्फोरस मिला रहा हूँ, जर्मेनियम में डाल रहा हूँ, तो मेरा बैरियर वोल्टेज कितना है? 0.1। यानी कि अगर मैं प्रैक्टिकल करने गया तो मैं कहूंगा भैया मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, करंट नोट कर रहा हूँ, 0.1 0, 0.2 पे करंट 0, 0.3 पे करंट 0 और 0.31 होते ही करंट बह गई 5 मिली एम्पीयर। सर जर्मेनियम डायोड है पक्का। क्यों भाई? अरे 0.3 से ऊपर जाते करंट बह गई। अगर ये 0.3 पर 0, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.8 आदि करंट बह गई, कौन सा डायोड है? सिलिकॉन। क्योंकि बैरियर वोल्टेज से कम वोल्टेज रहेगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट कब फ्लो होगा? जब अप्लाइड वोल्टेज शुड बी ग्रेटर देन द बैरियर वोल्टेज। बैरियर माने रुकावट, उससे ऊपर जाएगा तो करंट फ्लो होगा। तो बताइए साहब अगर 0.7 पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो कौन सा डायोड है? सिलिकॉन। और 0.4 पे करंट फ्लो हो गया तो जर्मेनियम। तो बैरियर वोल्टेज किसके लिए कितना याद रहेगा? 0.3 0.7 याद रहेगा। अगर दोनों आपस में मिक्स हो तो ध्यान रखना ABCDEFG, पहले वाला जर्मेनियम बाद वाला सिलिकॉन। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम बैरियर वोल्टेज भी समझ गए, जंक्शन वोल्टेज भी समझ गए, डेप्थ कैसे बनी, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काम करते हैं। ओके अब बात करेंगे आगे। चलिए हम बात करते हैं बायसिंग और हटा के डायग्राम, कोई बात नहीं दोबारा बनाएंगे करें। बायसिंग ऑफ डायोड। बायसिंग का मतलब हाउ टू यूज द डायोड। डायोड की बायसिंग जो होती है वो दो तरीके से बायस करेंगे। बायस का मतलब बैटरी को कनेक्ट करना एंड करंट फ्लो कराना, यूज करना। तो बायसिंग ऑफ डायोड, पीएन इज द डायोड, जंक्शन डायोड। देखिए फॉरवर्ड बायसिंग, बच्चा बोला फॉरवर्ड का मतलब क्या? दो तरह की बायसिंग होती है, फॉरवर्ड और ये डिप्लीशन लेयर है, आयन बने हुए हैं, दिखाइए अभी नहीं दिखा रहा हूँ फिलहाल, आप समझे यहाँ होल हो गए, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी आयन दिखा। और फॉरवर्ड का मतलब सेम कनेक्शन, पी को जोड़ो, पॉजिटिव से एन को कनेक्ट करो, नेगेटिव से कौन सी बायसिंग हुई? फॉरवर्ड। अरे पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से कौन सी? फॉरवर्ड। सर रिवर्स बायसिंग समझाइए। अरे भाई पी को जोड़ देते हैं नेगेटिव से, एन को जोड़ देते हैं पॉजिटिव से। जब उल्टे कनेक्शन करोगे तो रिवर्स से, सीधे कनेक्शन करोगे तो फॉरवर्ड। पी माने पॉजिटिव, पॉजिटिव, एन माने नेगेटिव, नेगेटिव। सीधे कनेक्शन फॉरवर्ड, उल्टे कनेक्शन रिवर्स। क्लियर आ गया?
वर्किंग ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। अब आए टॉपिक आया वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, फिर आएगा वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ रिवर्स बायसिंग, फिर रेक्टिफायर वगैरह पे चले जाएंगे। आप समझ गए ना। अब बात करेंगे वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ। भाई कैरेक्टरिस्टिक कर्व तो सर वोल्टेज और करंट के बीच बनता है, ध्यान से सुनिएगा। कैरेक्टरिस्टिक कर्व तो वोल्टेज और करंट के बीच बनता है। बच्चा बोला सर प्रैक्टिकल में वोल्टेज को बदलेंगे, करंट को नोट करेंगे। अरे वोल्टेज बदलेगा तो रेगुलेटर तो लगाएगा ना, रेओस्टेट लगाएगा, तभी तो वोल्टेज बदलेगा। और करंट क्या करेगा, नोट करेगा। तो सर सर्किट में क्या क्या चाहिए? मैं बोला भाई देख बैटरी तो चाहिए। बोला हाँ सर, वोल्टेज को बदलूंगा। ध्यान रखना, ऐसे कौन याद रख, एक बार बताऊं मैं कितना याद रख सकता हूँ, नहीं याद रख सकते तो आप भी मत याद रखिएगा। हमसे पूछा वर्क एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व से बच्चा समझ गया वोल्टेज एंड करंट के बीच कर्व बनेगी। वोल्टेज चेंज करूंगा, करंट नोट करूंगा, पॉइंट आएंगे उनको मिला दूंगा, कर्व बन जाएगी। तो वोल्टेज चेंज करेगा तो बैटरी चाहिए। वोल्टेज चेंज कर रहा है तो बैटरी के पैरेलल में कौन लगाना पड़ेगा? रेजिस्टर। क्योंकि जो चीज जहां चेंज होती है वही कंट्रोल होती है, जो चीज जहां सेम होती है वही कंट्रोल होती है। वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल, पोटेंशियल इज सेम इन पैरेलल, सो कंट्रोल इन पैरेलल। तो बैटरी के पैरेलल में कौन लगेगा? रेजिस्टर, एंड वी विल कंट्रोल द वोल्टेज। वोल्टमीटर चाहिए? हाँ जी चाहिए। कैसे चाहिए? पैरेलल में। एमीटर चाहिए? यस चाहिए यार, कर्व बनाएंगे भाई। मिली एमीटर चाहिए, थोड़ी कम करंट बहती है, सीरीज में लगा लेंगे। तो बस कनेक्शन को जरा समझिएगा। सर देखो सबसे पहले तो ना आप डायोड बना के बैठ गए पी एन, और डेफिनेशन लेयर सर बन गई, नेगेटिव आयन हो गए, पॉजिटिव आयन हो गए। ज्यादा लेयर दिखा देना और क्या है भैया। और यहाँ पे सर होल दिखा दो, वैसे यहाँ इनके साथ में नेगेटिव आयन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन दिखा दो, इनके साथ कौन से आयन है? पॉजिटिव आयन। इधर होल के साथ कौन से आयन? जो मैं बना रहा हूँ नेगेटिव आयन। अब सर इतना लेके बैठ जाओ। डायग्राम को बहुत से बच्चे यूं करके बनाते हैं, ऐसे मत बनाइएगा। आपको जैसे फंक्शन है ऐसे बनाइएगा, तो आपके कनेक्शन भी समझ में आएंगे, प्रैक्टिकल भी हो पाएगा, थ्योरी आसान हो जाएगी। आप ऐसे करके बनाएंगे, जैसे कोई पेंटिंग बन रही हो, ड्राइंग हो, तो गड़बड़ है। ओके, अब सर बैटरी लगाइए। सर कौन सा बायसिंग सिखा रहे हैं? मैंने फॉरवर्ड सिखा रहे हैं यार। बोले पी को पॉजिटिव से जोड़ोगे, इसलिए लेफ्ट में ना पॉजिटिव ले लोगे। सर अगर आप रिवर्स सिखा रहे होते तो इधर नेगेटिव ले लेते, इधर क्या लेते? पॉजिटिव। आप फॉरवर्ड पर इतना फर्क आएगा दोनों में। ओके सर, अब इसके पैरेलल में लगाओ रेजिस्टर। ओके सर, रेजिस्टर लग गया। पैरेलल में क्या लगा दिया? रेजिस्टर लगा दिया सर। अब एक काम करो सर, इसको सीधे इस रेजिस्टर से जोड़ दो। कनेक्शन भी समझाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। और इस तार को सीधे ले लो। सर कनेक्शन हो रही है, बस इतना था ना। यस यार, इसको चेंज करते रहेंगे, रेजिस्टर जगह वो ऊपर एक लगा रहता है, उसको चेंज करते रहेंगे, वोल्टेज बदलता रहेगा। सर नापोगे कैसे? वोल्टेज को मीजर भी तो करोगे। हाँ भैया, सर वोल्टमीटर लगा दो। लगा दिया पैरेलल में। अब एक बात बताओ सर, जो डीसी वोल्टमीटर होते हैं लैब में, डीसी एमीटर, गैलन जो भी होता है, इनमें इनके पीछे लिखा रहता है पॉजिटिव नेगेटिव। लैब में जितने भी होते हैं सब पे पॉजिटिव नेगेटिव लिखा रहता है। पॉजिटिव मतलब रेड, नेगेटिव मतलब ब्लैक। तो किसका कनेक्शन कैसे? तो बिल्कुल बॉदरेशन में नहीं आना है। बैटरी के पॉजिटिव की तरफ सबके पॉजिटिव होने हैं। सर कैसे? क्या बैटरी का पॉजिटिव से शुरू किया, पॉजिटिव से शुरू किया, इसलिए वोल्टमीटर का क्या जुड़ेगा? ओके, बैटरी के साथ से सर एमीटर लगा दो, यहाँ सीरीज में लगाओ, मिली एमीटर लगा दो जी, मिली एमीटर। बोलो इधर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। वेरी गुड, इधर क्या आना चाहिए? तो कनेक्शन उल्टे होंगे नहीं ना। बैटरी का देख लो, बैटरी के रेड से शुरू कर रहे हो, सबके पहले रेड आ जाने चाहिए। रेड से शुरू, मानो रेड से शुरू, मैं आया पहले, मेरा रेड वाला हैंड पहले जोड़ दो। ब्लैक तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कोई और आया तो भी आ जा भाई। जब पहले लो जो सीरीज हो, रेड की तरफ रेड, ब्लैक की तरफ सबके ब्लैक, तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन सही हो जाने बन गया जी डायग्राम। बस इतना ही था। रिवर्स में क्या करेंगे? बैटरी पलट देना भाई, बस इधर नेगेटिव इधर आगे छोड़ देना, बन गया रिवर्स का डायग्राम। ओके, तो फॉरवर्ड और रिवर्स का डायग्राम है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। अब आगे चलो, इससे अलग बैटरी वर्किंग समझिए। क्या समझ रहे हैं? बहुत आराम से, बहुत सीधे शब्दों में समझा रहा हूँ, वो समझिएगा।
होल्स ऑफ ओके होल्स मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव का कनेक्शन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का कनेक्शन होल्स सेम, होल्स ऑफ पी रीजन। पहला डायलॉग ऐसे ऐसे लिखा जिससे आराम से समझ में आए। होल्स ऑफ पी रीजन आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टुवर्ड्स एन रीजन। होल इधर भाग गए, यूं दौड़ा दिया और ये पहुंच गया। इलेक्ट्रॉन ऑफ एन रीजन आर रिपेल्ड बाय नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टुवर्ड्स पी रीजन। ओके सर, होल इधर को रिपेल कर दिए, इलेक्ट्रॉन इधर रिपेल कर दिए, सेम कनेक्शन है इसलिए बैटरी में। जैसे ही कोई होल एन रीजन पे पहुंचता है, एज ए होल रीचेस टू एन रीजन, वायर में नहीं घुस पाए, चीफ गेस्ट है, गेट पे खड़े हो गए, इज्जत देने के लिए यहां से आना चाहिए कोई, इज्जत देने के लिए कौन चला? एज ए होल रीचेस टू एन रीजन, one electron coming from negative terminal of battery will neutralize to this hole। वापस होल एन रीजन की तरफ रिपेल कर दिए गए। जैसे ही कोई होल एन रीजन पे पहुंचता है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल के आता है एंड इट विल न्यूट्रलाइज टू दिस होल। सर मारा गया एक होल, साथ में एक इलेक्ट्रॉन। एट द सेम इंस्टेंट, उसी क्षण a covalent bond will break down at p region and electron hole pair will produce। यानी कि p region में कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है और इलेक्ट्रॉन होल का क्या बनता है? पेयर बनता है। आप देख रहे होंगे एक होल और एक इलेक्ट्रॉन बन गए। न्यू होल विल अगेन रिपेल पहले की तरह एंड न्यू इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैंड। वापस सुनिएगा, पी रीजन का होल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एन रीजन की तरफ रिपेल कर दिया गया। हो गया सर डायलॉग सेट। जैसे ही कोई होल एन रीजन पहुंचा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन आके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। दो कहानी खत्म। होल पहुंचा, मारने के लिए शेर आ गया, उसे खा गया। यूं समझ, शेर मतलब उल्टी पार्टी का इलेक्ट्रॉन। दो डायलॉग। तीसरा क्या होगा? At the same instant, covalent bond will break down at p region. Electron hole pair will produce। हो गया सर। New hole is again repelled as usual. New electron is attracted by positive terminal of battery। Okay, सर इलेक्ट्रॉन चला यूं, इलेक्ट्रॉन चला यूं, तो करंट फ्लो हुई यूं, तो करंट फ्लो फ्रॉम यूं यानी p region to n region। इलेक्ट्रॉन यूं, करंट यूं, so current flow from p region to n region। so the symbol of p n junction diode is this, p region to n region। clear? working clear। now the characteristic curve, voltage और current के बीच बनने वाली curve। आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली समझा रहा था कि भैया वोल्टेज चेंज करो, करंट नोट करो। वोल्टेज 0.1 देखिएगा, वोल्टेज 0.1, करंट 0, 0.2 0, 0.3 0, 0.4 5 मिली एम्पियर, 0.5 7 मिली एम्पियर, ये बढ़ती जा रही है करंट। तो सर ग्राफ कैसे बनाएगा जरा समझिएगा। 0 0, अब एक बच्चा क्या करेगा बताए? 0.1 पे 0, 0.2 0, 0.30 यूं ले आएगा। ठीक है, ये वोल्टेज है, ये करंट, और एक साथ यूं उठाएगा या यूं जोड़ देगा। फिर लो जी 5 मिली एम्पियर, 0.4 पे 5। यस ना, ग्राफ को थोड़ा सा लाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, 0 के साथ लाइए, लेकिन थोड़ा सा जैसे 0.3 लिखा ना या 0.3 के जस्ट छूते हुए ऐसे उठाइए हॉकी की शेप में, और इसको टेंजेंट बना के 0.3, यानी कि 0.3 के बाद 0.4 नहीं आता है, 0.31 0.32 0.34 0.33 ऐसे, यानी 0.3 के जस्ट बाद करंट उठनी शुरू हो गई। हम देख ही तो नहीं पाए, अरे 0.3 से जस्ट ऊपर से करंट फ्लो लगी होगी। तो इसको ग्राफ को यूं कर यूं नहीं बनाना है, ग्राफ को यूं नहीं बनाना है, ग्राफ को थोड़ा सा यूं लेना है। क्लियर? ये कौन सा लिया हो गया? जर्मेनियम के लिए कितना लिख दिया? 0.5। ऐसे देखो, आप समझ होंगे किसके लिए? सिलिकॉन के लिए। फॉरवर्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्लियर है, ग्राफ क्लियर है, नो प्रॉब्लम।
अब वास्तव में क्या होता है वो सुन लीजिएगा, लिखने का तरीका ये था। अब वास्तव वाले को लिखना नहीं है। एज वी स्विच ऑन, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, रियल सीन देखिएगा, ए कोवेलेंट बॉन्ड विल ब्रेक डाउन एट पी रीजन। क्या टूटता है यहाँ? टूटता है किस पर? पी रीजन। होल इज रिपेल्ड टुवर्ड्स एन रीजन एंड द इलेक्ट्रॉन गोज टू दिस डायरेक्शन। होल कितना आलसी है कि यहां से यहां पहुंचा, इलेक्ट्रॉन पूरा सर्किट पार करके पहुंच गया। तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा होती है किससे? होल पूरा पार कर गया, इलेक्ट्रॉन पूरा पार कर गया। लेकिन हमने पिक्चर कैसे समझाई? यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ मानने आया, गोल बॉन्ड टूटा, फिर उसकी भरपाई हुई। वास्तव में क्या होता है? स्विच ऑन होती क्या टूटते हैं, एंड देन होल रिपेयर्ड, इलेक्ट्रॉन दिस फाइव एंड दैट क्रॉस। यहाँ पे टूटे, यहाँ कंबाइन, यहाँ टूटे, यहाँ कंबाइन। समझ में आएगा? लेकिन फिलहाल आपको जैसे बताया ऐसे ये समझ में आया? ओके। बात करेंगे वर्किंग ऑफ रिवर्स बायसिंग। किसकी? वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ रिवर्स बायसिंग। इट्स वेरी यूजफुल। ये समझिए, ये मार्क्स आपको खोने नहीं है किसी हाल में भी। वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ रिवर्स बायसिंग। ये पॉजिटिविटी है कि अगर बच्चा मैथमेटिकली नहीं कर पा रहा है तो इस चैप्टर में मैथ नाम की चीज नहीं है, उसको सर दर्द देने वाला मैथ नहीं है। अगर वो लग रहा है कि मैं मैथमेटिकली नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वीक हूँ, तो ये तो ऐसी स्थिति है कि 9th के बच्चे को 3 बार पढ़ा दीजिए, वो भी कहा हम भी चलेंगे यार पेपर, थोड़ा ही तो समझना है। उसको कोई करंट का फॉर्मूला तक नहीं यूज करना भाई। ओके, तो हम बात करेंगे यहाँ की। आप यहाँ देखिएगा कि रिवर्स, देखो आप फिर से सर्किट को सीख लीजिएगा बनाना। माइनस प्लस क्या लगाया? सर रेहोस्टेट लगाए हो? यस सर रेहोस्टेट लगाए। कनेक्शन करने प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा अभी। और सर इसको यहाँ जोड़ दीजिए, इसको सीधा कनेक्शन कर दीजिए, वोल्टमीटर को यहाँ लगा दीजिए, मिलीमीटर को यहाँ लगा दीजिए, इसको पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, हो गया कनेक्शन। ओके, रिवर्स हो गया। अब इधर कौन थे? इधर कौन थे? आयन मैंने दिखाए नहीं है, इनके अंदर आयन हैं साथ साथ, हर होल के साथ नेगेटिव आयन है, हर इलेक्ट्रॉन के साथ। ओके, होल्स ऑफ रीजन आर अट्रैक्टेड, होल पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्टेड। Holes of P region are attracted by the negative terminal of battery. Electrons of N region are attracted by the positive. इसका रिपेल होता था यार, अब अट्रैक्ट होने लगा, उल्टा पोलैरिटी है। Attracted by the negative terminal of battery. No charge carrier will cross the junction line. कोई चार्ज कैरियर जंक्शन लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, ना कोई इधर जा रहा ना इधर जा रहा, नो फ्लो ऑफ करंट, कोई करंट फ्लो नहीं करता। We increase reverse bias voltage. हम 0.1 से 0.2 या 1 से 2 वोल्ट ले आए, बढ़ाया वोल्टेज को। मोर अट्रैक्ट, nobody will cross. फिर वो क्या रहा है? वो ऐसे रहा है, एक मिनट थोड़ी भी समझिए। एक जंगल है जिसमें कभी कभार कोई रोडवेज की बस निकलती है। इधर अमरूद के बाग थे, इधर आम के बाग थे। ध्यान से सुनिएगा, अमरूद के बाग के ऊपर मंकी बैठे हुए थे, आम के बाग के ऊपर लंगूर बैठे थे, और बीच में रोडवेज की बस। जैसी बस आई, बंदरों ने भागना शुरू किया, इधर लंगूर ने भागना शुरू किया, दूर दूर पेड़ों से पेड़ भाग गए, पेड़ पेड़ पीछे रह गए। इधर पेड़ जो रह गए थे केवल प्योर पेड़, जिन पर बंदर नहीं था, अमरूद के थे। प्योर पेड़ जिन पर लंगूर नहीं था, आम के थे। और वो दूर से दूर दूर चलते चले गए। तो बच्चे जब होल अट्रैक्ट होते जा रहे थे, तो यहाँ से ये होल इस आयन पर बैठा था, ये होल इस आयन पर बैठा था, कूद के आगे आगे भाग गया, होलों की संख्या बढ़ गई, प्योर होल प्योर नेगेटिव आयन की संख्या बढ़ गई। ऐसे यहाँ प्योर पॉजिटिव आयन की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन कूद के भाग गए, तो डेफिनेशन लेयर की मोटाई बढ़ गई। याद रखिए, फॉरवर्ड बायसिंग में डेफिनेशन लेयर की मोटाई पहले इतनी थी, बायसिंग करने के बाद इतनी रह जाएगी, यानी कि डेफिनेशन लेयर की जो विड्थ होती है वो डिक्रीज करती है। जिसमें फॉरवर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू पूछ सकता है कि यार द विड्थ ऑफ डेफिनेशन लेयर इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम, या क्या इन फॉरवर्ड बायसिंग डिक्रीज, बट इन रिवर्स बायसिंग इंक्रीज, देखा है ना, इंक्रीज हो गई वापस।
हमने रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाया, विड्थ ऑफ डेप्लीशन लेयर इंक्रीज कर गई तो बैरियर वोल्टेज भी तो बढ़ गया। अरे आयनों के कारण ही तो वोल्टेज था 0.3 0.7, द बैरियर वोल्टेज रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा, डेप्लीशन लेयर की थिकनेस बढ़ी, बैरियर वोल्टेज बढ़ा। We reaches to such a condition, बैरियर वोल्टेज बढ़ाते we reaches to such a condition, एक ऐसी कंडीशन पे पहुंच जाते हैं जहां जाके जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है। एट द जंक्शन ब्रेक डाउन मतलब आप टूटना समझते हैं, उसको अलग से समझाया जाएगा ब्रेक डाउन क्या होता है। फिलहाल ये मान के चलिए कि जंक्शन क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, एंड आफ्टर ब्रेक डाउन ए लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। ब्रेक डाउन का मतलब थोड़ा सा ये सेंस समझ लीजिएगा, जरा यहाँ देखिएगा, हमको ये जरा समझिए, ब्रेक डाउन समझा रहा हूँ, कोर्स में नहीं है, सिलेबस में नहीं। ये पी रीजन है, ये एन रीजन है, ये वैलेंस बैंड है, ये पी का वैलेंस, ये एन का वैलेंस, ये पी का कंडक्शन, एन का कंडक्शन। मुझे चार्ज कैरियर को इसके वैलेंस से इसके कंडक्शन पहुंचाना है, तो इसके यहां से यहां जाना चाहिए, यहां से यहां जाना चाहिए, यहां से यहां जाना चाहिए। लेकिन होता क्या, जरा देखिए, जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज, ये फिलहाल तो नो अनबायस, जब रिवर्स बायस वोल्टेज लगाया जाता है तो ये ऐसे होता जाता है, एक लाइन में आ जाते हैं, एक ही लाइन में आ गए। कौन कौन, पी रीजन का वैलेंस, एन का कंडक्शन एक ही लाइन में आ गए, और यहां से फट से खून के यहां चला गया बिना एनर्जी लगाए, टनल इफेक्ट बन गया, टनल की तरह पार गया, निकल गए। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ब्रेक डाउन, टूटना नहीं। समझ गए ना, बस समझ लीजिएगा, ब्रेक डाउन का मतलब ऐसी कंडीशन बन गई कि बैंड शिफ्ट कर गए। ओके, तो दोबारा से, when we increase the reverse bias voltage, depletion layer, the width of depletion layer increases, barrier voltage increases, we reach to such a condition at which the junction break down, at which the junction break down, and after junction breakdown a large amount of current will flow। समझिए, अब मैं रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, माइनस 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 माइनस, कुछ नहीं हो रहा भाई, मैं डॉट डॉट माइनस का 1 वोल्ट नहीं थी, माइनस का 2 वोल्ट नहीं थी, माइनस का 2.5 लगातार 15 मिली एम्पीयर, अभी तक 0 0 चल रही है। आप रिवर्स बायस वोल्टेज लगा रहे हैं, जैसे आपने माइनस का 2.5 वोल्ट लगाया, एक साथ करंट जाएगा 115 मिली एम्पीयर, जंक्शन क्या हो गया, ब्रेक डाउन, स्विच 0, डायमीटर उठ ही नहीं रहा था, एक साथ हो गया। तो अब हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। कौन से क्वाड्रेंट, थर्ड में, क्योंकि आप रिवर्स बायस वोल्टेज लगा रहे हैं, करंट फ्लो कर रहा है। तो देखिएगा, आप वोल्टेज माइनस में बढ़ाते जा रहे हैं, एक साथ जंक्शन पे जोड़ना 15, तो ये बहुत से बच्चे तो 0 0 0 0 यूं जोड़ देते हैं, नहीं यूं ही जोड़ना, जरा ध्यान से समझें, ये ऐसे। अच्छा कर सर, ये क्या है, ये अचानक 15 मिली एम्पीयर है, 15 मिली एम्पीयर, और ग्राफ में बन गया, मैं तो ओवरराइट हो गया, फिर क्लास समझ जाएंगे। सर एक बात बताओ, ये तो करंट तो 0 दिया, हमने 0 के लिए दिखाया, नीचे क्यों दिखा दिया, कुछ करंट दिखा रहे हो ना आप तो, यस करंट दिखा रहा हूँ, ओके कोई बात नहीं। ये वोल्टेज कहलाएगा VBR, ब्रेक डाउन वोल्टेज, जिस पर ये रीडिंग आई। फिर ये करंट कहां से आई, इस करंट के नाम क्या है, कोई कोई कहता है लीकेज करंट, लीकेज करंट, कोई कोई कहता है करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, करंट ड्यू टू थर्मली चार्ज कैरियर। आई थिंक आपको कोई भी ऐसी करंट सेमीकंडक्टर में दिखे जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, नाम नहीं है, समझ जाना वो ये वाली करंट है। अगर कहीं एमसीक्यू में आपको अटका है तो आप समझ जाना है। अब ये करंट कैसे आई वो समझिए। पी रीजन में माइनॉरिटी कौन, पी अगेन रॉन्ग आंसर, पी रीजन में माइनॉरिटी कौन, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन, ये होल बहुत सारे थे। एन रीजन में माइनॉरिटी कौन, होल। अब जरा समझे, ये माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन था, यस सर, इसका कनेक्शन किससे है, ये माइनॉरिटी होल है, इसका कनेक्शन किससे है, अरे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन का कनेक्शन नेगेटिव से, माइनॉरिटी होल का कनेक्शन पॉजिटिव से, समझ जाने तो सेम कनेक्शन है। अरे नेगेटिव का नेगेटिव से पॉजिटिव का, बात क्लियर हो गया। ये रिवर्स बायसिंग जो मेजॉरिटी के लिए रिवर्स बायसिंग थी, वो माइनॉरिटी के लिए क्या बन गई, फॉरवर्ड बायसिंग। जो मेजॉरिटी के लिए उल्टे कनेक्शन थे, वो कम संख्या वाले माइनॉरिटीज के लिए क्या बन गए,
फॉरवर्ड बायसिंग। सो इन माइनॉरिटी के कारण ब्रेकडाउन से पहले थोड़ी सी करंट बह जाती है, क्योंकि कौन के कारण? माइनॉरिटी वाले तो इधर भाग लेंगे, इधर भाग लेंगे, माइनॉरिटी वाले तो पिछली कहानी को समझाएंगे फॉरवर्ड बायसिंग को। अरे उल्टे कौन भागे? मेजॉरिटी। सीधे कौन भागे? माइनॉरिटी। तो माइनॉरिटी के कारण कुछ करंट बह जाती है एंड दैट करंट इज बिफोर जंक्शन ब्रेकडाउन। अगर आपसे क्वेश्चन आए व्हाई ए स्मॉल करंट फ्लो इन रिवर्स बायसिंग बिफोर जंक्शन ब्रेकडाउन, योर आंसर इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज। ऑप्शन आया ड्यू टू थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर। समझ गए? या कोई अननोन सी करंट आए और रिवर्स बायसिंग वर्ड आए कि ये करंट क्यों बह गई, तो आप समझ जाना यार इसी करंट के बारे में बोल रहा है ब्रेकडाउन से पहले वाली को, और बता देना ये माइनॉरिटी के कारण है। अगर आप नाम भूल जा रहे हैं तो आप समझ गए। तो फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स की कर्व समझ गए। तो बताइए क्वेश्चन, डेफिनेशन लेयर की थिकनेस किस में बढ़ती है? फॉरवर्ड में, रिवर्स में? रिवर्स में। ब्रेकडाउन किस में होता है? रिवर्स में। ओके, ब्रेकडाउन किस में होता है? रिवर्स में। इस वोल्टेज को बहुत से लोग कहते हैं नी वोल्टेज, नी माने घुटने की तरह का, नी वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। शब्दों पे मत घूमिएगा, रिवर्स बायसिंग सुनते यही कर्व है, यही बैंड है। यहाँ करंट बेरो बहुत से लीकेज कर रहे हैं, करंट ड्यू टू थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर, करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, कुछ कुछ नाम ले, समझ आना यार यही करंट है, बाकी को कुछ नहीं बताया। क्लियर है? तो जंक्शन ब्रेकडाउन समझ गए। किस में होता है ब्रेकडाउन? फॉरवर्ड में, रिवर्स में? रिवर्स। वेरी गुड। अब मैं आपको प्रैक्टिकली कनेक्शन पे जा रहा हूँ, कैसे आप लैब में कनेक्शन करेंगे इसके जरा समझिएगा। हटा रहा हूँ, देखिएगा। अब आपसे कनेक्शन करा लेंगे हम लैब में, ठीक है? देखो बच्चे, ये मेरे को जंक्शन दे डायोड दे रखा है पीएन, लिखा हुआ है यहाँ पर पीएन। एक एपरेटस मुझे मिल गया, एक सर ना मैंने आपको रेओस्टेट दे दिया। ये रेओस्टेट के दो टांगें से निकाल दी स्टैंड की, जरा समझ लीजिएगा भाई। एक स्क्रू यहाँ है, एक स्क्रू यहाँ, ये P1 स्क्रू, ये P2 स्क्रू। ऊपर में सर एक रॉड सी होती है ऐसे करके, उस पर ये घूमता ही ऊपर नहीं होता नहीं। अरे अब समझ में आया सर, एक घूमता है ऐसे ऐसे करके उसका होता है। यहाँ एक पेच लगा होता है जिसका नाम दिया हमने P3, और सर एक बैटरी लगा दी। बैटरी की जगह यहाँ बैटरी एलिमिनेटर होगा, चार्जर जैसा डब्बा सा लोहे का, उस पे यहाँ पर रेड होगा और ब्लैक होगा, कट 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 रेगुलेटर सा भी हो सकता है। यहाँ पहला ये है कि एक रेड होगा, एक पॉजिटिव, दूसरा ओके सर, और एक एमीटर होगा, एक वोल्टमीटर होगा। ये अलग से रखे हैं सर, ये एमीटर रखा हुआ है और ये वोल्टमीटर रखा हुआ है, ये एमीटर है, वोल्टमीटर रखा हुआ है। बाद में देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो उठा के कनेक्शन करेंगे। फिलहाल समझिए पहला काम सर, एक काम करिए, मैं बोलिए बाहर आज सर, पॉजिटिव को इससे जोड़ दो, नेगेटिव को इससे जोड़ दो, नीचे वाले प्लेटों से पैरेलल में ले लिया। रेओस्टेट कैसे ले लिया? पैरेलल में। वाह। अब सर एक काम करो, मैंने एन को डायरेक्ट जोड़ना था, एन को डायरेक्ट जोड़ना था ना, तो या तो यहाँ से जोड़ लो या यहाँ से जोड़ लो, जहाँ से आपको इजी लगे। यहाँ से जोड़ोगे तब भी कोई बात, यहाँ से नहीं जोड़ पा रहे, यहाँ से जोड़ दो डायरेक्ट, तब भी कोई बात। अरे बात तो ये है, यहाँ से कनेक्शन ले जाओ। अरे वायर ही तो है। ओके सर, ये ऊपर वाला वायर ना सर, इस पर जोड़ो P3 पे, वो जो था ना एक यूं पर एक नॉक से लगा रखी थी, यहाँ जोड़ दो। ओके, यानी कि नीचे वाले पेज हैं तो जो इससे जुड़ गए, कट्टी का लगा, और डायरेक्ट वाला यहाँ से जोड़ लो, यहाँ से जोड़ लो, कहीं से जोड़ लो, और एक ऊपर वाला। ओके सर, एमीटर का यहाँ लगाऊंगा यार, भी एमीटर उठा लो, यहाँ जा भाई, पॉजिटिव नेगेटिव, समझ गए? और सर वोल्टमीटर, वो जैसे चाहो चाहो तो इसके एंड पे लगा दो, ओवर कनेक्शन। वोल्टेज चेंज करता रहिए, करंट यस एंड आउट। एक बार सर ऐसे नहीं लगाऊं, मैं कैसे लगाएगा सर? मैं तो ना या इन और इनके बीच मैंने इधर लगा, एक तार यहाँ जाऊंगा, वोल्टमीटर एक बार ऊपर वाले से लगा दूंगा। पहला ये कि आप कनेक्शन कर लेंगे। बायसिंग क्लियर? नाउ द टॉपिक इज द रेक्टिफायर। थोड़ा सा हिट कर रहा हूँ, अगली जो क्लास होगी उसमें रेक्टिफायर को उठाएंगे आगे और फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? जस्ट लाइक योर मोबाइल एडाप्टर, योर मोबाइल चार्जर इज द रेक्टिफायर। कैसे सर? देखो हम ऐसे करते हैं, 3 ब्लैक पिन, यस, 2 तार ले गए, यस, अब एडाप्टर लगाया, समझो पहले
एडाप्टर लगाया मतलब चार्जर लगाया। इसमें क्या होता है सर? अब इसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर 3 तार निकलते हैं। एक पे डायोड लगाओ PN और दूसरे इसको फ्री रखो, इसको डायरेक्ट ले जाओ। बस यहाँ पर अपना मोबाइल बैटरी लगा दो, LED लगा दो, कुछ भी लगा दो, जो भी लगाया दैट्स अ लोड एंड यू कैन टेक आउटपुट। दिस इज हाफ वेव रेक्टिफायर। दिस इज सर आप ना फुल वेव समझाइएगा जरा। अरे भैया एक डायोड और लगा दीजिए यहाँ। कौन सा समझा रहे हैं? फुल वेव। दोनों को डायोड लगाया, दोनों को जोड़ा और बीच वाले वायर का यूज करके यहाँ लोड लगा दीजिए, यहाँ आउटपुट ले लीजिए, फुल वेव। सर सर्किट कैसे बनेगा? देखो जरा हाथ देखो, देखो AC सोर्स, सॉरी ट्रांसफॉर्मर, आप भी समझा रहा हूं। एक पे डायोड लगाओ, एक डायरेक्ट ले जाओ, लोड लगाओ, आउटपुट ले लो। बंदा बोला सर जरा फुल में देखो क्या चेंज किया था। यहाँ क्या लगाया था? डायोड। एक डायोड यहाँ लगा, दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो इंडिजन को और बीच वाले तार के बीच लोड लगा के आउटपुट ले लो, फुल वेव। तो आपको प्रैक्टिकली समझाते जा रहे हैं। ये तो प्रैक्टिकली हो गया, ये थ्योरेटिकली हो गया। अब आपके दिमाग में उससे रेक्टिफायर नाम की चीज नहीं निकलेगी। क्या होता है? जस्ट लाइक ए चार्जर होता है। AC को DC में कहते हैं। चलिए कहानी को थोड़ा समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में। कहते हैं कि आपके अगर NCERT या बुक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो ये कहते हैं कि दैट डिवाइस व्हिच कन्वर्ट AC टू DC इज नोन एज रेक्टिफायर। यानी कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो AC को देख रहे हैं अल्टरनेटिव करंट है 0 1 2 3 4 5 5 के बाद में 4 2 ऐसे करके 0 माइनस गई -5 देन फिर 0 1 2 3 4 5 5 का 4 3 ऐसे करके -1 -2 -5 ऐसे बढ़ रहा है। इसको कन्वर्ट कर दिया DC में, यानी कि एक बार अगर 5 एम्पियर 3 एम्पियर पकड़ गई तो वो उतना ही रहेगी, वो जो फ्लक्चुएट नहीं करेगी। वो डिवाइस जो AC को DC में कन्वर्ट करती है दैट्स नोन एज रेक्टिफायर। लेकिन ऐसा है नहीं। वो डिवाइस जो AC को DC में कन्वर्ट करती है वो तो पावर सप्लाई चलाती है। पावर सप्लाई आपने देखा होगा आपके कंप्यूटर में जो CPU के पीछे लगा रहता है SMPS जिसमें फैन चलता है, वो होती है पावर सप्लाई जो कन्वर्ट करती है AC को किस में? DC में। दैट्स नोन एज पावर सप्लाई SMPS। उसमें सबसे पहली स्टेज क्या होती है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के बाद लगा रहता है वोल्टेज रेगुलेटर, समझ रहे हैं? फिर आपका मतलब जो है ये फिल्टर सर्किट लगाते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर, फिल्टर सर्किट, रेक्टिफायर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बन के बनता है कौन? पावर सप्लाई। तो फिलहाल फिर आखिर रेक्टिफायर है क्या? व्हाट इज इट? रेक्टिफायर दैट डिवाइस। देखिए ये तो मैं बात करूं रेक्टिफायर के लिए, तो ये इनपुट है एंड दिस इज द आउटपुट एंड दिस इज द आउटपुट। तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि दैट डिवाइस व्हिच रिमूव द नेगेटिव हाफ पल्स ऑफ AC, दैट डिवाइस व्हिच रिमूव द नेगेटिव हाफ पल्स, नेगेटिव रिमूव कर दी गई of AC is known as rectifier। या ये जो AC होता है अगर एक वायर में फ्लो कराओ ना तो पॉजिटिव साइकिल A से B तो नेगेटिव साइकिल B से फिर A से B फिर B से A से B से ऐसे चलता रहेगा। That's known as rectifier। That's known as AC। but DC क्या है? हमेशा A से B पकड़े तो A से B ही जाएगी। Yes sir। तो what is rectifier? That device which convert bidirectional current to unidirectional current। बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल करंट में चेंज कर दे, इसे क्या कहेंगे? रेक्टिफायर। मान लीजिए मेरे हाथ में करंट लगा, हाथ से पैर, पैर से हाथ, एक साइकिल, फिर ये दैट्स द बाई डायरेक्शनल, इट कन्वर्ट टू यूनिडायरेक्शनल, इज नोन एज रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर क्या है? जो बाई डायरेक्शनल करंट को यूनिडायरेक्शनल बना। MCQ में आए तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। That device which converts bidirectional to unidirectional, तो ऑप्शन मार सकते हैं रेक्टिफायर। That device which removes the negative half pulse of AC is known as rectifier। तो these are of two types, half wave and full wave rectifier। समझिएगा, full wave rectifier। नंबर 1 शुरू करते हैं आपके सामने हाफ वेव रेक्टिफायर। चलिए हाफ वेव रेक्टिफायर में सबसे पहले आपको मालूम है जो पिछले में आपको बताया था AC सोर्स चाहिए।
एसी सोर्स के बाद आपको ट्रांसफार्मर चाहिए। ट्रांसफार्मर में आप सबसे पहले एक डायोड लगा देंगे, पीएन जंक्शन डायोड। उसके बाद आपको डायोड लगा देंगे। डायोड के बाद में आप सीधा वायर यहाँ लेके जाएंगे और यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे और लोड रेजिस्टेंस की हेल्प से आप क्या ले लेंगे, आउटपुट ले लेंगे। डायोड के टर्मिनल एम और एन, दिस इज एसी सोर्स, दिस इज ट्रांसफार्मर एंड दिस इज क्लियर। सो अब इसकी बात करेंगे वर्किंग को लेके बात करेंगे, ठीक है। वर्किंग, इस पॉइंट को नाम दिया ये, इस पॉइंट को नाम दिया बी। बात करेंगे वर्किंग को लेके कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर। सुनिए, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, हम बात कर रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग को। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, आप किसी ना कुछ से पॉजिटिव हाफ का मतलब क्या, आप यहाँ समझिएगा, ये एसी की पॉजिटिव हाफ, ये एसी की नेगेटिव हाफ। मैं एम और एन की बात कर रहा हूँ अपने माइंड में सेट करने के लिए, एम और एन पॉजिटिव हाफ। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो पीक है वो ऊपर है, बेस जो है वो नीचे है। तो पॉजिटिव साइड हाफ का मतलब एम इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एन, दिस इज द पॉजिटिव हाफ साइड। अगर नेगेटिव हाफ की बात करूं तो ऐसे आएगा, n is at positive potential with respect to m। तो पॉजिटिव हाफ में कौन पॉजिटिव है, m, कौन नेगेटिव है, m। तो देख रहे हैं आप, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी ऐसे लिखना होगा, अगर इसकी वर्किंग आता है, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी m is at positive potential with respect to n। m पॉजिटिव है किसके रेस्पेक्ट में, देखिए पॉजिटिव का कनेक्शन ये हो गया पी रीजन से और नेगेटिव का कनेक्शन एन रीजन से। फॉर्मूला सेम कनेक्शन, पॉजिटिव पी रीजन, नेगेटिव एन रीजन, फॉरवर्ड बायस। सो द करंट कैन पास थ्रू द डायोड इन द डायरेक्शन, कहां से कहां, एम से डायोड, डायोड से ए से बी, ए से आर एल होते हुए बी और बी से एन, फॉर पॉजिटिव। नाउ फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल एस, एन इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एन, एन इज पॉजिटिव, पॉजिटिव का कनेक्शन एन रीजन, उल्टा पॉजिटिव कनेक्शन एन रीजन एंड नेगेटिव का कनेक्शन पी रीजन, उल्टा कनेक्शन, रिवर्स बायस, नो करंट विल फ्लो। आप कहेंगे सर रिवर्स में तो करंट फ्लो हुई थी, भैया वो जंक्शन ब्रेकडाउन के बाद, हमें जंक्शन ब्रेकडाउन नहीं करना, हमें ब्रेकडाउन से पहले की बात कर रहे हैं। तो रिवर्स बायसिंग में नो करंट विल, ओके। सो करंट फ्लो ओनली फॉर पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, ओके। सो द इनपुट एंड आउटपुट विल बी, कैसे होंगे वो समझिए। ये इनपुट है और बच्चे ये पॉजिटिव साइकिल पास, नेगेटिव रुक गए, फिर पॉजिटिव आई पास हो गई, फिर नेगेटिव जीरो, पॉजिटिव पास, नेगेटिव जीरो, यानी कि डायोड फॉरवर्ड बायस, यहाँ पर डायोड ऑन हो गया, यहाँ डायोड ऑन हो गया, यहाँ डायोड क्या हो गया, ऑन, और यहाँ पे डायोड क्या हो गया, ऑफ, हियर डायोड ऑफ, यानी रिवर्स बायस, हियर डायोड ऑफ। तो पॉजिटिव साइड पास हुई एंड दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट। तो पूछेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बनाइए, वेव फॉर्म बनाइए, रेक्टिफायर को समझाइए, सर्किट डायग्राम, वर्किंग एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन या वेव फॉर्म ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर आप समझ गए। यस सर। कैसे करेंगे फिर से समझ लीजिए। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, एम इज एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एन, एम इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू एन। सो डायोड इज फॉरवर्ड बायस, current will pass through M to D to A to RN to B to N. But for the negative half cycle, N is at positive potential with respect to M. So N positive connection negative से, negative connection positive से. So that is reverse bias, no current will flow. Since current flow only for positive half cycle, so input and output will be positive pass होगा, negative pass नहीं होगा. It's clear? Now for the कौन सा rectifier? Second one, आपकी जगह number 2 बात करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। क्या चेंज होने वाला है, एक डायोड यहां लगाएंगे सर हम, तो डायोड है तो नाम रखिए, फिर इसका D1 इसका D2,
और सर इनके एन रीजन को आपस में जोड़ देंगे, कनेक्ट कर देंगे एन रीजन से। और बीच वाले पॉइंट को कहते हैं सेंटर टिप्ड पॉइंट, सेंटर वाले। इस पॉइंट और इस जॉइंट के बीच एक लोड लगाएंगे RL, और RL के एंड पे हम आउटपुट लेंगे A B, और हियर विल टेक द आउटपुट। सो इसकी वर्किंग समझिएगा। हाँ बिल्कुल क्लियर। बात करेंगे फुल वेव, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर हम M N इसकी बात करें, M O N की बात करें, तो अब आप देखिएगा इसकी जगह हम रेक्टिफायर की अगर हम ऐसे लेके जा रहे हैं M N और O, और बात करेंगे वर्किंग सिखा रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर की। हम शुरू कर रहे हैं, समझिएगा। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC की पॉजिटिव हाफ साइकिल कैसे चलेगी सर? ऐसे चलेगी। AC की पॉजिटिव हाफ साइकिल ऐसे चलेगी। तो ऐसे का मतलब है M पॉजिटिव है, या यूं देखिएगा, चलिए N अगर 0 पे है, M अगर 4 पे है, तो O बेचारा 2 वोल्ट पे तो होगा 2 पे। समझिए, अगर मैं पॉजिटिव साइकिल यूं दिखा रहा हूं, N को 0 माना, इसको मानो 10 माना, ये 10 पे है, ये 0 पे है, तो लगभग 5 पे तो होगा भाई, ये बीचों बीच सा। और नेगेटिव साइकिल की बात करूं और इसी कॉइल को दिखा रहा हूं मैं, जो लोग समझ में जाए अभी समझ में आ जाएगा, यूं दिखाएंगे और इसको O को दिखाएं, ये 10 पे है, ये 0 पे है, तो O कम से कम 5 वोल्ट पे तो होगा। अब मुझे एक चीज बताइए, मैं ही पूछता हूं, फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC। अच्छा एक चीज और मैंने पूछा भाई D1 से पूछा तो किन किन के बीच कनेक्ट है, D1 किन किन के बीच कनेक्ट है? D1 बोला सर देखो मैं M और N के बीच नहीं हूं। क्यों भाई? मैं तो सर M और O के बीच हूं। तुम बताओ सर मैं N और O के बीच हूं। क्यों नहीं? देखो सर डायोड में करंट बहती है P to N, P रीजन टू N रीजन, कभी N से P नहीं जाएगी, तो करंट कभी यू पास नहीं हो सकती, करंट कभी यू पास नहीं हो सकती, इधर नहीं जाएगी करंट। तो D1 से पूछा जाएगा तेरी करंट कहां होकर निकलेगी। सपोज करो मैंने D1 से एक क्वेश्चन पूछा कि D1 भाई तेरी करंट किधर से किधर जाती है? बोला सर P से N जाती है। मैं चला M से चली, P से N गई, यहाँ बैठी करंट सोच रही है कहां जाऊं, A की तरफ जाऊं या D2 की तरफ? बोले D2 की तरफ जाने का फायदा नहीं, यहाँ से पास ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि N से P नहीं जाती करंट, तो कहां होकर निकलेगी? A से RL से होते हुए। तो D1 किसके बीच कनेक्ट है फिर? M और O के बीच, क्योंकि इसके बीच कनेक्ट मान ही नहीं सकते, यहाँ से करंट जाएगी नहीं। और D2 किस किस के बीच कनेक्ट है? N और O के बीच। समझ गए? D2 की करंट अगर यूं होके गई तो उसको यहाँ नहीं जा पाएगी, क्योंकि इधर जाने के लिए उसे कहां से जाना पड़ेगा? N रीजन टू P रीजन, जाती नहीं करंट हमेशा कहां जाती है? P से N, इसलिए D2 की करंट यूं जाएगी और तो दोनों की करंट यही होकर निकलना है। क्लियर हो गया? नाउ अगेन आई वांट टू शो फॉर पॉइंट, मैं डायग्राम को थोड़ा खराब करता हूं। For positive half cycle of AC, M is at positive potential with respect to O। देख लो भैया, ये 10 पे है तो 5 पे। M is at high potential with respect to O। Yes sir। Okay, तो यूं बोलते हैं यार, M is at positive potential with respect to O, and N is at negative potential with respect to O, या N is at low potential with respect to O। तो भैया तुम तो हाई पे हो गए, तो तुम्हारा डायोड तो फॉरवर्ड हो गया, तुम लो पे हो गए, जिसका P रीजन लो पे चला जाएगा उसका डायोड क्या हो जाएगा? रिवर्स बायस। तो क्लियर हो गया। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC, D1 इज फॉरवर्ड बायस एंड D2 इज रिवर्स बायस। फिर से फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC, M is at positive potential with respect to O and N is at negative potential with respect to O. So diode D1 is forward bias, D2 is reverse bias. So the current will flow through diode D1 in the direction कहाँ से? N से D1 से A से RL से B, sorry यहाँ पर B नाम दूर चल गया, या B से O, यूं करके नाम अपने हिसाब से। फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, सर नेगेटिव में डायग्राम को खराब कर दिया मैं, ओके चीजें खराब कर दी, इधर बना दी पीक। तो फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC, N is at positive potential with respect to O and M is at negative potential with respect to O। तो आप इसको देख लीजिएगा,
N is at positive potential with respect to O. M is at negative potential, कम potential with respect to O. तो भैया तुम तो कम पे चले गए, तुम ज्यादा पे चले गए, तो तुम्हारा डायोड चल पड़ा. तो D2 is forward bias, D1 is reverse bias. So the current will flow through diode D2 in the direction N से D2 से A से RL से B से O. अब आगे. Now the current flow for both the half cycle, ये positive थी, ये negative. Now the current flow for both the half cycle from A to B, same direction. From अगर AC होता तो पॉजिटिव के लिए A to B, नेगेटिव के लिए B to A. But here A to B, either positive और नेगेटिव. तो भैया दोनों साइकिल के लिए करंट जो फ्लो हो रहा है, कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है? A से B. तो भाई देखो, ये तो D1 में फ्लो कराएंगे. अरे D1 फॉरवर्ड हुआ था, और ये वाली करंट जो नेगेटिव साइकिल के लिए कौन फॉरवर्ड हुआ था? D2. लेकिन उसकी करंट कहां से कहां जा रही है? A से B. इसलिए नेगेटिव वाली पल्स पलट के पॉजिटिव हो गई. फिर ये कौन ने चलाया बताइए? पहले पॉजिटिव साफ D1 ऑन, पॉजिटिव के लिए D1 ऑन, और नेगेटिव साइकिल के लिए D2 ऑन. D2 नहीं आ रहा समझ? एक बार फिर समझिए, वर्किंग दोबारा समझा. फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल N is at positive potential with respect to O, N is at negative potential with respect to O. याद रखिए, जिधर का पॉजिटिव हो जाएगा वो फॉरवर्ड हो जाएगा. So D1 is forward bias, D2 is reverse bias. Current will flow through diode D1 in the direction M to D1 to A to RL to B to O. This one. Now for the negative half cycle, N is at पॉजिटिव. हम पीक यूं घूम के ना नीचे की तरफ, जिधर पीक होता है वो पॉजिटिव होता है. तो ये पीक इधर आया, तो N is at positive potential with respect to O. कोई नहीं, चलो जोड़ देगा. N is at positive potential with respect to O, N is at negative potential with respect to O. So diode D2 is forward bias, D1 is reverse bias. So the current will flow through diode D2 in the direction N to D2 to A to RL to B to O. Since current flow for both the cycles from same direction A to B, so negative pulse will automatically convert to positive. So this is full wave rectifier. हाफ वेव समझ गए? केवल एक पल्स. तो जो पुराने मोबाइल चार्जर थे छोटे वाले, उनमें ऐसे ऐसे करके चल रहा था, बैटरी दिखाता सिंबल, वो हाफ वेव रेक्टिफायर थे अडॉप्टर. अभी जो आ रहे हैं सारे कौन से हैं भाई? फुल वेव रेक्टिफायर, जल्दी चार्जिंग कर रहे हैं. और कंप्यूटर में लगता है मतलब फ्रिज रेक्टिफायर, इसमें 4 डायोड लगे रहते हैं ऐसे करके. ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज निकालेगा. तो समझ गए ना? इसलिए जो पुराने नोकिया के मोबाइल हुआ करते थे, हाफ वेव रेक्टिफायर चलते थे, बैटरी को बड़ा रिलैक्स मिलता था. चार्ज स्टॉप, तो बैटरी लॉन्ग लाइफ चल रही थी. अब एंड्रॉइड फोन में तो जल्दी चार्ज करना पड़ेगा, हैवी बैटरी है, तो फुल वेव लगाया गया, तो बैटरी की लाइफ थोड़ी सी कम हो रही है. बैटरी क्वालिटी अच्छी कर दी गई, बट लाइफ कम हो गई. वहाँ बैटरी की क्वालिटी खराब थी, लाइफ ज़्यादा थी, बिकॉज चार्जिंग वेरी स्लो थी, घंटों में चार्ज हो रहा था. क्लियर? चलिए.